छोटी सी भी लड़ाई अगर हस्बैंड वाइफ में हो रही होती है ना, तो सीधा बात तो कहीं ना कहीं से घूम फिर के सेपरेट होने पे चली जाती है। अब एक बात बताइए, बहुत कॉमन सी बात है, हमारे अपने भाई बहनों से लड़ाई नहीं होती है क्या? हमने जितना बचपन से अपने भाई बहनों से लड़ाई करी होगी ना जीवन में, शायद अभी तक अपने हस्बैंड से भी इतनी नहीं करी होगी। तो क्या हम उनको डिवोर्स दे देते हैं? बताइए। जैसे ही कुछ होता है ना, कोई बात होती है ना, कुछ खाने का आता है ना, कुछ भी होता है ना, अपन बैठ जाते हैं सारे पलथी मार के, ये तुम्हारा, ये मेरा, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, मैं ये लूंगा, मैं ये नहीं लूंगा, ऐसा हो जाता है। तो जब हस्बैंड है तब क्यों वो बात डिवोर्स तक पहुंच जा रही? क्योंकि हमारे पास ये ऑप्शन है जीवन में ना, इस ऑप्शन को खत्म कर दीजिए। अगर ये ऑप्शन ही नहीं रहेगा ना, तो आपका रिलेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। जाने का तो ऑप्शन ही नहीं होना चाहिए। कहाँ चली जाऊंगी, क्यों चली जाऊंगी, जाना क्यों है? आपका पति है, आपका घर है, आप शादी करके आए हैं, ठीक है, तो वो घर आपका भी उतना ही जितना आपके पति का है ना। आप वहां पर हक से रहिए, इसलिए नहीं कि हाँ ये घर आपको लेना है, ऐसा नहीं है। आपने शादी किया, ये भी आपका घर है। इसका ये मतलब नहीं होता लड़ाई हुई है मैं अपने घर जा रही हूँ। वो कौन सा घर जा रहे हो? थोड़ा शांत रहिए। अपना घर जाना सिर्फ हंसी खुशी जाइए, है ना। ऐसे लड़ाई करके घर घर नहीं होता। ये आजकल ये बहुत कॉमन हो चुका है। हर दूसरे दिन ये होता है कि लाइक हाँ ठीक है, अब यहाँ पर बात नहीं बनेगी, अब ऐसा नहीं हो सकता है। डिस्टेंस मेंटेन होता जा रहा है, डिस्टेंस होता ही जा रहा, होता ही जा रहा। देखिए, डिस्टेंस खत्म सिर्फ एक हाथ से नहीं होता है। सिर्फ हस्बैंड की जिम्मेदारी नहीं है कि वो अपनी डिस्टेंस को खत्म करे, या फिर सिर्फ उसकी ही नहीं पड़ी है, आपको भी सेम पड़ी होनी चाहिए। ऐसे ही सेम वाइफ का ही नहीं केवल लगा हुआ है कि हाँ वही अपना अप्रोच करी जा रही है, वही सब कुछ करी जा रही है, हस्बैंड का भी उतना ही हाथ है। तो अगर आप वाकई साथ में रहना चाहते हैं तो आप डिस्टेंस को पहले खत्म करिए, राइट। आप उसमें थोड़ा सा समय दीजिए। आपके अंदर क्या फील हो रहा है, आप क्या फील कर रहे हैं, मुझे कैसे पता? आपको एक्सप्रेस करना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा। अब बात लड़ाई हो चुकी है, बात बढ़ती जा रही है, एक दिन बात नहीं हुआ, 2 दिन बात नहीं हुआ, सबसे सबसे प्लस पॉइंट पता है क्या है? अगर आपकी लड़ाई हुई है ना, गुस्सा आ रहा है ना, 15 मिनट के लिए आप चुप हो जाइए, 1 घंटे के लिए आप शांति से बैठ जाइए, लेकिन उस 1 घंटे को 1 दिन में तब्दील मत होने दीजिए। ये बहुत गलत हो जाता है। जैसे क्या होता है ना, जब स्टार्टिंग में क्या होता है, चलो 1 दिन हम लड़ाई कर ली और 1 दिन हम बिना बात किए, और दूसरे दिन हमने बात कर ली, शॉर्ट आउट हो गया। जब नेक्स्ट टाइम लड़ाई होगी ना, ये 1 दिन कब 2 दिन बन जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, ये डिस्टेंस बढ़ा रहा है। तो जब सबसे अच्छी चीज ये है ना कि आप अगर गुस्से में है, लड़ाई हुई है, आप 10 मिनट लीजिए, 15 मिनट लीजिए, 20 मिनट लीजिए, लेकिन कभी 1 दिन मत लीजिए। गुस्सा ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप आमने सामने से जा रहे हो और एक दूसरे को इग्नोर करते हुए जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा इस चीज का ध्यान रखिए कि आपको टाइमिंग गैप नहीं करना है, राइट। इतना नहीं करना है कि आदत हो जाए, और यही आदत इतनी बढ़ जाती है ना कि बात सीधा वो डाइवोर्स तक पहुंच जाती है। तो डाइवोर्स इज नॉट अ सॉल्यूशन, कभी नहीं रहा है। अगर कोई भी डाइवोर्स ही है ना, तो उसकी वो लाइफ नहीं रह जाती है। जो टाइमिंग है ना, वो बहुत मैटर करती है। अगर थोड़ा सा भी गैप बढ़ जाता है ना, तो उसकी आपको हैबिट हो जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। जब आप 7 फेरे ले रहे थे तो हाथ दोनों के ही एक साथ थे, तो आपको हर चीज एक साथ ही करनी पड़ेगी, राइट। समय अगर बीच में एक मेंटेन हो गया ना कि हाँ इतने इतने टाइम बात नहीं कर रहे, तो फिर इसका कोई एंड नहीं, क्योंकि जब आपके पास ऑप्शन ही रहेगा ना किसी दूसरी जगह जाने का, तो हर चीज वही से अच्छी हो जाएगी।